हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर के स्टडी। आज की इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट जॉब अपडेट के बारे में देखेंगे जो कि NPCIL गुजरात साइट से आई हुई है। क्लियर है? काकरापार गुजरात साइट, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर HRM/01/2022 मीन्स कि 2022 में दिसंबर लास्ट मंथ में आई हुई थी, जिसका लास्ट डेट आज के दिन तक था, मतलब 5 जनवरी तक। लेकिन इसमें इसका डेट बढ़ा दी गई है। क्लियर है? 20 जनवरी तक हो गया है। तो जो लोग भी इस फॉर्म को अप्लाई नहीं किए हैं उसको अप्लाई कर लीजिएगा। तो इसमें जो भी लोग भी इंटरमीडिएट, डिप्लोमा, ITI एंड BSc किए हुए हैं इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं। सबसे पहला पोस्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट/C, ठीक है, सेफ्टी सुपरवाइज़र के लिए, जिसके लिए मिनिमम 50% में अगर आप डिप्लोमा या फिर BSc किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। 1 ईयर डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट इन इंडस्ट्री सेफ्टी ये भी है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। फिर है कैंडिडेट शुड है 4 इयर्स ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस, इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है। क्लियर है? बहुत सारे ऐसे पोस्ट आगे भी हैं जिसमें एक्सपीरियंस नहीं है, तो जो लोग एक्सपीरियंस हैं उनके पास वो लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट/B, ये डिप्लोमा होल्डर के लिए, जो लोग भी सिविल इंजीनियर से डिप्लोमा किए हुए हैं वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 60% मांगा हुआ है। क्लियर है? उसके बाद से बाकी इसमें तो हाँ, इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा हुआ है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एक्सपीरियंस। फ्रेशर कैंडिडेट भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है 3rd नंबर पे स्टैम्पेंडरी ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट SA कैटेगरी 1, ठीक है, डिप्लोमा होल्डर्स इन इंजीनियरिंग, ये डिप्लोमा के लिए है। मिनिमम अगर आपके पास 60% इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर केमिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। क्लियर है? हाई स्कूल या फिर इंटर के बाद आप डिप्लोमा किए हुए हैं 3 साल का तो उसको अप्लाई कर सकते हैं। या फिर 2 इयर्स डिप्लोमा इन लेटर, अगर आप लेटरल एंट्री से भी किए हैं तो इस फॉर्म के लिए, इस पोस्ट के लिए आराम से अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा हुआ है। फिर नीचे देखिए यहाँ पे लिखा है शुड हैव इंग्लिश एज एन, मतलब इंग्लिश तो सभी एग्ज़ाम में रहता ही है। क्लियर है? चाहे हाई स्कूल हो या इंटर हो। फिर नेक्स्ट देखते हैं स्टिपेंडरी ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट STSAB कैटेगरी, ये साइंस ग्रेजुएट्स के लिए है। क्लियर है? तो साइंस ग्रेजुएट्स के लिए है तो BSc विथ अ मिनिमम ऑफ 60%, अगर आप 60% से BSc किए हुए हैं तो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एज सब्सिडरी, या फिर केमिस्ट्री एज प्रिंसिपल, मैथमेटिक्स, मतलब केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स जो जो इसमें सब्जेक्ट दिए गए हैं अगर आप लोग उससे किए हुए हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे दिया गया है कि कैंडिडेट्स हैविंग मैथमेटिक्स एज द प्रिंसिपल सब्जेक्ट एट BSc आर नॉट एलिजिबल। क्लियर है? मैथमेटिक्स, तो ये ऐसे स्टूडेंट्स इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है? यहाँ भी इंग्लिश को कंपलसरी लिया हुआ है। फिर नेक्स्ट देखते हैं स्टिपेंडरी ट्रेनी या फिर टेक्नीशियन ST/TN कैटेगरी 2 के लिए, ये प्लांट ऑपरेटर के लिए वैकेंसी आई हुई है। तो इसमें देखते हैं HSC, मतलब कि इंटरमीडिएट इन साइंस स्ट्रीम, जिनके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स है वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। क्लियर है? इंटरमीडिएट के लिए ये फॉर्म है। फिर नेक्स्ट है स्टिपेंडरी ट्रेनी टेक्नीशियन ST/TN कैटेगरी 2, ये मेंटेनर के लिए वैकेंसी आई हुई है। क्लियर है? मेंटेनर के लिए, इसके लिए आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन हाई स्कूल होना चाहिए 50% से। साइंस ग्रुप में आपका हाई स्कूल होना चाहिए जिसमें कि मैथमेटिक्स इंडिविजुअली, एंड 2 इयर्स ITI आपके पास होना चाहिए। ये ITI के लिए जो टेक्नीशियन वैकेंसी आई हुई है, अगर आपके पास फिटर, टेक्नीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, वेल्डर, ओके, मशीनिस्ट, मैकेनिक या फिर टर्नर से अगर आप ITI किए हुए हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है?
फिर नेक्स्ट देखते हैं नर्स के लिए। नर्स के लिए आई हुई है, इसमें अगर आप इंटरमीडिएट किए हुए हैं और डिप्लोमा इन नर्सिंग हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, या फिर बीएससी भी है अगर नर्सिंग से, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है। फिर नेक्स्ट है फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई हुई है, फार्मासिस्ट /बी। इसमें भी आप इंटरमीडिएट के कैंडिडेट्स जो भी हैं उसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद से डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए, प्लस 3 मंथ की ट्रेनिंग इन फार्मेसी प्लस रजिस्ट्रेशन एज ए फार्मासिस्ट विथ सेंट्रल आर, मतलब जो जो इसमें क्वालिफिकेशन दिया गया है कि आपके पास इंटरमीडिएट, फिर डिप्लोमा इन फार्मेसी, फिर 3 मंथ की ट्रेनिंग, फिर रजिस्ट्रेशन एज अ फार्मासिस्ट विथ सेंट्रल आर स्टेट फार्मेसी आर काउंसिल। ठीक है, उसके वेबसाइट पे आपका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। फिर लास्ट देखते हैं असिस्टेंट ग्रेड 1 की। क्लियर है। इसके लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से न्यूनतम पूर्ण 50% अंकों के साथ किसी भी विषय में स्नातक डिग्री, मतलब कोई भी डिग्री हो आपके पास। क्लियर है। बी.टेक, बीएससी, बीए कुछ भी अगर है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। फिर नेक्स्ट है असिस्टेंट ग्रेड F&A। क्लियर है। इसके पास भी कंप्यूटर प्रोफेशनली टेस्ट। फिर इसके लिए देखते हैं क्वालिफिकेशन क्या दी गई है। कैंडिडेट शुड हैव पासेस अ सर्टिफिकेट कोर्स ड्यूरेशन नॉट लेस देन 6 मंथ ऑन विंडो, मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड ये वैकेंसी आई हुई है। क्लियर है। तो आप लोग जो भी कंप्यूटर कोर्स किए हुए हैं इस फॉर्म को ले देख लीजिएगा। फिर स्टेनो के लिए आई है, उसमें भी टाइपिंग वाइपिंग स्पीड मांगता है, तो अपना देख लीजिएगा इसमें भी। और फ्रेंड्स 20 तारीख लास्ट डेट है, 20 जनवरी। उससे पहले आप इस फॉर्म को अप्लाई कर लीजिएगा। फॉर्म फीस 0 है। क्लियर है। इसमें कोई फॉर्म फीस नहीं लग रहा है, तो आप इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। देखिए इसमें दिया गया है, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग इन्फो दिया गया है। स्टाइपेंडरी, ट्रेनी, टेक्नीशियन, कैटेगरी सेकेंड, प्लांट ऑपरेटर, उसके लिए अलग से ये सभी जो भी क्वालिफिकेशन बताया हूँ और जिसमें एक्सपीरियंस मांगा है उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 35 साल तक उम्मीदवार को इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग जो भी पोस्ट दिए गए हैं, जैसे सेफ्टी सुपरवाइजर, साइंटिफिक असिस्टेंट सी के लिए मैं बताया। अभी स्टाइपेंडरी, ट्रेनी, साइंटिफिक असिस्टेंट जो डिप्लोमा होल्डर्स के लिए था उसमें क्या दिया गया है, 18 से 25 साल। ठीक है। फिर प्लांट ऑपरेटर के लिए 18 से 24, मतलब अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसी दी गई है। जो डिग्री के लिए था उसमें क्या है, 21 से 28 साल तक के उम्मीदवार इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। एज रिलैक्सेशन भी है, जो भी अपना रिजर्व कैटेगरी होती हैं उनके लिए एज रिलैक्सेशन भी है, 5 साल, 3 साल ऐसे करके सब। क्लियर है। तो यही फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट चीज़ें बतानी थी। बाकी जो अलग अलग पोस्ट हैं उसके लिए ये जो दिया गया है फिजिकल से रिलेटेड जो भी चीज़ देगा, ये तो लगभग सभी के साथ होता ही है। मतलब वेट तो आप लोग का इतना होगा ही है, बाकी हाइट भी मिनिमम हाइट इतनी होनी चाहिए, 160 सेंटीमीटर। तो क्लियर है। थैंक यू फ्रेंड्स।